नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपको दिखाते हैं पूरे भारत भर का कोरोना मीटर दोस्तों, और भारत की प्रमुख घटनाएं। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है दोस्तों घटनाओं का क्रम वो चल रहा है कोविड के आसपास। तो दोस्तों, कोविड से संबंधित सभी न्यूज़ें हम आपको आज विस्तार के साथ दिखाएंगे। और मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कोरोना के मामले लगातार देश में घट रहे हैं और दूसरी लहर जो है लगभग मई के अंत तक जो है 1 लाख से भी कम आ सकते हैं आंकड़े। तो ऐसी संभावनाएं विशेषज्ञों द्वारा भी की जा रही है। और मैं विशेषज्ञों की बात करूं तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने जो राय कोरोना को लेकर दी है, एक अनुमान आंकड़ों के अनुसार वो अनुमान दोस्तों लगाते हैं। और उन आंकड़ों से जो अनुमान उन्होंने वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों की टीमों ने लगाया है, वो क्या है, मैं उसका अगर आपको विस्तार से शॉर्ट रूप बताऊं तो उन्होंने कहा है दोस्तों, मई के अंत तक मात्र 1.5 लाख के लगभग कोरोना के आंकड़े जो है वो रह जाएंगे। और जून के अंत तक, अगले महीने जून के अंत तक दोस्तों मात्र 20,000 के आंकड़े तक कोरोना सिमट जाएगा। तो आप समझ रहे हैं आसानी से। और जुलाई महीने में कोरोना 0 यहाँ शून्य हो जाएगा, भारत से कोरोना आउट हो जाएगा जुलाई महीने में पूर्ण रूप से। तो ऐसी विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त की है आंकड़ों के आधार पर। लेकिन दोस्तों, उसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेषज्ञों ने जो एक बात और कही है वो ये कही है कि तीसरी लहर का खतरा हमें 4 से 6 महीने के बीच में लगातार बना हुआ है। तीसरी लहर का खतरा, तो दोस्तों तीसरी लहर का खतरा भी वैज्ञानिकों ने चेताया है, बताया है। तो इसके ऊपर भी सजगता रखनी पड़ेगी और सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इसके लिए एहतियातन कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो इसकी तैयारियां भी कर ली गई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में ये दूसरी लहर जरूर जारी है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना को लेकर स्थिति इतनी ज़्यादा चिंताजनक क्यों है? वो है दोस्तों ब्लैक फंगस के चलते। ब्लैक फंगस जो है दोस्तों, वो क्या है दरअसल? ब्लैक फंगस जो बीमारी है, हमने कल आपको इसके बारे में विस्तार से दोस्तों बताया था। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2 कल का जो 7 बजे का कार्यक्रम था। लेकिन आज हम अलग बात करेंगे इससे। तो दोस्तों, मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो पहले तो मैं अपडेट करवाना चाहूँगा ब्लैक फंगस के मामलों से। पूरे भारत में किस प्रकार कहाँ ब्लैक फंगस फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि 7 राज्यों ने दोस्तों, 7 राज्यों ने, राजस्थान हरियाणा सहित 7 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों को अवगत कराया है और निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस को लेकर आप हमें तुरंत वर्तमान की ताज़ा अपडेट दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको महामारी घोषित करने का प्रयास करें जहाँ ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं अगर आपको मामले बताऊं तो बिहार में ब्लैक फंगस के 30 मामले, और बिहार से दोस्तों वाइट फंगस के भी पटना से 4 मामले कल सामने आए थे। वाइट फंगस मात्र बिहार के पटना से सामने आया था। और बिहार में जो ब्लैक फंगस है उसके 30 से अधिक मामले हैं। तेलंगाना में 60 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। और कर्नाटक में 50 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। राजस्थान में 500 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। दोस्तों, राजस्थान की स्थिति क्रिटिकल है, खराब है। मध्य प्रदेश में 750 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले हैं। और महाराष्ट्र में तो दोस्तों 1500 से 2000 तक ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। गुजरात में 1200 के लगभग ब्लैक फंगस के मामले आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो फैलता जा रहा है वो गुजरात स्टेट है दोस्तों, वहाँ तेज़ी के साथ ब्लैक फंगस फैल रहा है। और दिल्ली में भी 150 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में 240 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 50 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्जन भर राज्यों में ब्लैक फंगस इतनी जल्दी फैल भी गया
तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। ब्लैक फंगस को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि इसमें दोस्तों आंखों पर, जबड़े पर, मुंह पर यहाँ इसका अटैक होता है दोस्तों। आंखों से अंधापन भी हो जाता है, बहरापन दोस्तों एक आंख में हो जाए तो दोस्तों वो आंख से आप देख नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो आंख आपको पूरी की पूरी डॉक्टरों को निकालनी पड़ रही है। ऐसे कई मामले हैं और ऐसे कई ऑपरेशंस डॉक्टरों द्वारा किए गए हैं दोस्तों। पूरा का पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है, तालू के अंदर ब्लैक धब्बे के रूप में ये होता है। इसके लक्षण मैं आपको बताऊं दोस्तों ब्लैक फंगस के, कल भी हमने आपको इसके लक्षण के बारे में विस्तार से जानकारियां दी थी। आज भी मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों ब्लैक फंगस के बारे में, तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो है ब्लैक फंगस के मामले में आंख के नीचे लालपन हो जाते हैं, लाल चकत्ते भी होते हैं और ब्लैक रंग का यहाँ निशान भी आंखों के नीचे होता है। और इसके अलावा दोस्तों हार्ट, और सबसे ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। और हमारा उद्देश्य किसी प्रकार से लोगों को डराना नहीं है दोस्तों, अवगत करवाना है, सतर्क करना है। तो सतर्क हम जरूर करेंगे दोस्तों। अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो आप इससे कैसे बचोगे? तो सबसे बड़ा उपाय दोस्तों मैं इसका बताऊं आपको लक्षणों के बीच में, तो सबसे बड़ा उपाय यही है दोस्तों कि आप अपनी फिजिकल बढ़िया रखिए, इम्यूनिटी पावर जो है आप मजबूत रखिए। और दोस्तों आप कोरोना का जो मरीज है उसके संपर्क में नहीं आइए। और सबसे आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा फैलता है कोरोना मरीजों में ही। ये साधारण व्यक्तियों में ब्लैक फंगस नहीं फैल रहा है, ये कोरोना मरीजों में भी फैल रहा है। और कोरोना मरीजों को भी ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना मरीजों में भी उन कोरोना मरीजों में ये ज़्यादा फैल रहा है जिन कोरोना मरीजों का ब्लड जो शुगर लेवल है वो हाई है। शुगर लेवल जिन कोरोना मरीजों का हाई होता है वहाँ ब्लैक फंगस का टारगेट होता है दोस्तों, अटैक होता है। तो ऐसी स्थिति है, आप अपना शुगर जो है वो आप कंट्रोल में रखिएगा। और जो भारी शरीर के लोग हैं मैं उनसे कहूँगा आप ये समय है व्यायाम करके अपना शरीर आप फिट रख सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ज़्यादा जाना नहीं होता है। व्यापार हमारे एक बार ठप है, बंद है और बहुत सीमित संख्या में खुल रहे हैं, तो ऐसी संख्या में हमें भरपूर समय घर पर मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपनी सेहत को तंदुरुस्त प्रदान करने के लिए ऐसे व्यायाम करें, ऐसे कार्य करें, ताकि हम मेंटलिटी रूप से भी स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों दिमागी तौर पर भी हमें मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से हम कोरोना के लगातार समाचार देखते जा रहे हैं, सब विशेषज्ञों ने भी बताया दोस्तों, आपने भी टीवी चैनलों में देखा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है पूरा जो एक मुख्य समाचार है कोरोना का, उसके अंदर ही रहते आए हैं लगभग 1 वर्ष से। तो दोस्तों कुल मिला के मेंटलिटी जो है, दिमागी संतुलन जो है बिगड़ने की स्थिति इसमें हो जाती है, क्योंकि हम मोबाइल उठाते हैं हमें कोरोना का समाचार मिलता है, टीवी खोलते हैं कोरोना का समाचार मिलता है, और अगर किसी यार दोस्त से फ़ोन पर बात करते हैं कोरोना का समाचार मिलता है, रिश्तेदारों से बात करते हैं कोरोना की खबरें मिलती है, बाहर गली में जाते हैं कोरोना की खबरें मिलती हैं, पड़ोस में जाते हैं कोरोना की खबरें मिलती है। तो दोस्तों कोरोना की खबरें देख देख के व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लिए हुए आज के समय में है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को व्यायाम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए दोस्तों। घरों में ऐसी बढ़िया अच्छी साहित्य की किताबें भी होगी, धार्मिक पुस्तकें भी हैं दोस्तों, ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका नॉलेज होगा, आपकी जो दिमागी पावर है दोस्तों वो भी बढ़ेगी, आपका ज्ञान में आपके भंडार जो है वो आपका प्रचुर होगा। तो कुल मिला के दोस्तों मैं कहूँ तो ब्लैक फंगस से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फैलता ही कोरोना के उन मरीजों में है जो शुगर के लेवल में ज़्यादा खतरनाक लेवल तक दिखाई देते हैं, शुगर जिनका बढ़ा हुआ होता है। तो दोस्तों कुल मिला के ब्लैक फंगस के बारे में मैं इतना ही करूँगा। एक चीज़ मैं और आपको दोस्तों बताऊँगा, दूसरी लहर जरूर जा रही है लेकिन बच्चों को यहाँ निशाना बनाती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। कर्नाटक से अगर दोस्तों एक रिपोर्ट का अध्ययन हम करें तो कर्नाटक से 39,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं दोस्तों।
39,000 बच्चे और मात्र 51 दिनों में, ये एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, 51 दिनों में 39,000 बच्चे मात्र कर्नाटक में 146% वृद्धि है दोस्तों ये बच्चों में मामले बढ़ने की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। कुछ स्टेटें हैं जहां बच्चों को लेकर जो है स्थिति ज़्यादा गंभीर है। तो दोस्तों इससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाली जो तीसरी लहर है कहीं वो हमारे बच्चों को निशाना ना बना ले। तो हम बच्चों को लेकर जरूर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, एक समीक्षा करना चाहेंगे। बच्चों को आप घर से बाहर ज़्यादा ना निकलने दें और घर में ऐसा माहौल दें, बच्चों को खेलने भी दें और बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें भी बताएं, बच्चों के साथ बातें करें। और दोस्तों कुल मिला के बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं और डिसिप्लिन भी सिखाएं और हेल्थी खाना दें। दोस्तों बच्चों को जो है हेल्थी खाना दें, क्योंकि जिन बच्चों को संक्रमित होने का मैं आपको अभी आंकड़े बता रहा था दोस्तों, 146% कर्नाटक से जो 39,000 बच्चे संक्रमित हुए थे उनके बारे में मैं बता रहा था। उनमें जो कॉमन चीज़ें आ रही है दोस्तों और जो लक्षण आ रहे हैं और जिनका विशेषज्ञों ने उनके बारे में बताया है, पूरे देश को अवगत कराया है, बल्कि पूरी दुनिया को भी इस आंकड़ों के लिए उपलब्ध करवाया है ऐसे आंकड़े। तो दोस्तों बच्चों में ऐसे क्या लक्षण होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और दोस्तों इसका ख्याल रखिएगा। बच्चों में गले में खराबी बच्चों की और पेट खराब बच्चों का, और बच्चों में दोस्तों मांसपेशियों में दर्द बच्चों के, और सर में लगातार दर्द, नाक का बहना, और दोस्तों खांसी, जुखाम, बुखार और दस्त की शिकायतें, जो डिहाइड्रेशन तो दोस्तों जिसको बोलते हैं, और स्वाद बच्चों का न होना, स्वाद की बच्चे शिकायत करें कि ये तो चीज़ स्वाद नहीं है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, और उल्टी, दस्त आदि ये जो है ये बच्चों के लक्षण है दोस्तों, जो बच्चों में कोरोना पाया जाता है दोस्तों। और मैं अगर आपको एक चीज़ और बताऊं तो दोस्तों जिस प्रकार से राजस्थान के 60 बच्चों का कोरोना से इलाज हुआ है, राजस्थान के जिन 60 बच्चों का कोरोना से इलाज हुआ है, हम दूसरी स्टेट में न भी जाए, अपनी स्टेट की बात करें तो दोस्तों वो बच्चे कोरोना से ज़रूर उबर चुके हैं, लेकिन उन बच्चों में MIS की शिकायत सामने आई है दोस्तों, और उसमें आंखें जलना, आंखों का लाल होना, और दोस्तों पेशाब की समस्या होना, श्वास में दिक्कत होना, और ऐसी कई लक्षण हैं दोस्तों जो कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं उन बच्चों में। तो ये गंभीर लक्षण है दोस्तों। ऐसे बच्चों का आप केयर करें, आप उनका ध्यान रखें, और बच्चों को दोस्तों आप बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठें, बच्चों को व्यायाम करवाएं, बच्चों को हेल्दी खाना दें, और बच्चों को जूस पिलाएं, और बच्चों को गरिष्ठ पदार्थ न खिलाएं। और दोस्तों जिस प्रकार से एक रुद्रप्रयाग के भी 274 बच्चे संक्रमित हुए थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के, मैं आपको बताऊं तो वहाँ से भी बच्चों के जो है ज़्यादा संक्रमित होने की खबरें हमारे पास हैं। और तीसरी लहर में तो बच्चों के ऊपर एक प्रकार का कहर होने की बातें विशेषज्ञों द्वारा बार बार हमें बताई ही जा रही है। तो किसी प्रकार की विटामिन की कमी बच्चों में ना होने दें, और इसके लिए दोस्तों फल फ्रूट है और हेल्दी खाना है, पौष्टिक भोजन है, वो बच्चों को आप निरंतर कराएं, और जिसमें फल सब्जी है, दूध ज़्यादा है, और साफ़ सफाई का भी दोस्तों ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बच्चों को टूथब्रश करने के लिए बार बार प्रेरित करें, बच्चों को मुंह साफ रखने के लिए बोलें, और बार बार बच्चों को हाथ धोने के लिए भी बोलें, और किसी प्रकार की गंदगी जो है बच्चों में न हो, कपड़ों में न हो, और बच्चे प्रॉपर रोज़ाना नहाए। ऐसी आप बच्चों में ध्यान रखें दोस्तों। ये बहुत मुश्किल समय है दोस्तों, हमारे बच्चों को हमें बचाना है। तीसरी लहर का जिसकी आशंका की जा रही है दोस्तों, उससे हमारे बच्चों को हमें बचाना है। तो बच्चों के प्रति सभी अभिभावक जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये जो आपको सलाह दे रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत से देश के नामी चिकित्सकों की, विशेषज्ञों की ये सलाह है, उसका एक निचोड़ है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट रूप से। तो मैं किसी एक विशेषज्ञ का इसमें नाम नहीं ले रहा, बहुत से विशेषज्ञों की जो कॉमन राय है, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी
मुझे लगता है इन बातों को सभी ने ध्यान से सुना होगा। तो इस चीज़ों का दोस्तों खास ख्याल रखें और आप अपना भी दोस्तों ख्याल रखिए। अभिभावकों से मेरा निवेदन है दोस्तों, आप भी जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, मैं एक छोटा सा नमूना उदाहरण आपको दूंगा दोस्तों। अगर माँ बाप कोरोना से पॉजिटिव कोई होता है दोस्तों, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है उनके बच्चों पर पड़ता है। तो आप खुद स्वस्थ रहें, तभी आप बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं पार्ट 2 में जो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है, मुख्य टारगेट होता है, मुख्य न्यूज़ें हमारी कोरोना की होती है, सभी राज्यों की अपडेट आपको बताने की, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं भारत से। आज भारत में दोस्तों जिस प्रकार से 2,59,551 केस आए हैं और 4,209 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन 3,51,000 से कहीं अधिक रिकवरी हुई है। कोरोना जा रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं है दोस्तों। और कल की बनिस्बत 16,519 मामले कम हो रहे हैं, लगातार मामले कम हो रहे हैं और डेफिनेट ये होंगे। महाराष्ट्र से भी दोस्तों 29,911 मामले आ जाए हैं, 984 लोगों की मौतें हुई है। ये मौतों का आंकड़ा जरूर दोस्तों चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से रिकवरी होने वाले लोगों की संख्या अगर मैं बताऊं तो 47,371 दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में रिकवरी हो रही है। और 4,120 मामले कल की बनिस्बत महाराष्ट्र में भी घटे हैं। और ऐसे कुल 17 राज्य हैं दोस्तों, 25 राज्यों में मैन 25 राज्य हमने आज लिए। चंडीगढ़ को आज हमने आउट किया है क्योंकि 500 से कम केस चंडीगढ़ में आने लगे हैं और 500 से ऊपर वाले सभी राज्य हैं, जो 25 राज्य भारत से है फिलहाल। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताऊं तो 6,681 मातर और 236 लोगों की मौत और 13,590 रिकवरी दोस्तों, यहाँ अच्छी रिकवरी है। और 505 लोग यहाँ कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो दिल्ली से देखें दोस्तों तो 3,231 मात्र दोस्तों, यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट है दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ घटी है दिल्ली में। ये बहुत खुशी की बात है दिल्ली वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। तो दिल्ली में दोस्तों 233 लोगों की मौतें हुई है, 7,831 मामले जो है वो रिकवर हुए हैं आज और 615 कल की बनिस्बत घट कर आए हैं। कर्नाटक का देखें तो दोस्तों यहाँ भी 5,412 मामले कल की बनिस्बत घट कर आए हैं और कर्नाटक में आज 28,869 मामले आए हैं और 52,257 लोग यहाँ रिकवर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, लगभग यहाँ दुगने रिकवर हुए हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो 4,952 मामले यहाँ आए हैं और मात्र 82 लोगों की यहाँ मौतें हुई है। 9,146 मामले रिकवर हुए हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं आज, वो बहुत बढ़िया बात है। 113 लोग कल से ज़्यादा कम आए हैं। तो छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो यहाँ भी दोस्तों 468 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत, 5,212 मामले आए हैं, 113 लोगों की मौतें हुई है और 9,501 रिकवर हुए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। और केरल का देखें दोस्तों ग्राफ तो 30,491 का है, 128 लोगों की यहाँ कोरोना से 24 घंटे में मौतें हुई है और 44,369 लोग यहाँ रिकवर हुए हैं, बड़ी संख्या में रिकवर हुए हैं और 2,271 लोग कल की तुलना में कम आए हैं। तो तमिलनाडु का आंकड़ा देखें तो 35,579 का है, 397 लोगों की मौतें हुई है और 25,368 रिकवरी हुए हैं। यहाँ रिकवर जरूर कम हुए हैं और कल की बनिस्बत 704 मामले बढ़े हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु से डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। तो इन 4-5 स्टेटों से तो ज़रूर दोस्तों यहाँ केंद्र सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी नज़रें यहाँ कड़ी होनी चाहिए इन स्टेटों में, इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है दोस्तों। गुजरात का अगर आंकलन करें तो 4,773 मामले गुजरात में आए हैं, 64 लोगों की गुजरात में मौतें हुई है और 8,308 मामले रिकवर हुए हैं गुजरात में, 473 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। और राजस्थान में भी दोस्तों 2,169 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो कल मामले राजस्थान में 1,451 बड़े थे दोस्तों, यहाँ आज घट कर आए हैं। तो यहाँ 16,705 रिकवर हुए हैं, ये अच्छी बात है दोस्तों, लगभग दुगने से ज़्यादा रिकवर हुए हैं राजस्थान में और 127 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों मात्र 85 बढ़े हैं लेकिन बढ़कर आए हैं मामले, 19,091 मामले आज आए हैं, 162 लोगों की मौत हुई है और 18,910 मामले रिकवर हुए हैं यहाँ।
तो पश्चिम बंगाल में अभी स्थिति है वो ज़्यादा बेटर नहीं कही जा सकती। हरियाणा में दोस्तों 6,457 मामले आए हैं, 129 लोगों की मौत हुई है और 14,734 मामले रिकवर हुए हैं आज, और 361 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो हरियाणा के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं जल्दी से आगे के राज्यों के बारे में बताऊं तो आंध्र प्रदेश में 22,610 मामले आए हैं, 144 लोगों की मौतें हुई है और 23,098 मामले रिकवर हुए हैं आज। तो दोस्तों 550 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। बिहार से दोस्तों 5,871 मामले आए हैं, 198 लोगों की कुल मौतें हुई है और 9,977 मामले रिकवर हुए हैं। बिहार में 188 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो पंजाब में भी कल की बनिस्बत 833 मामले कम आए हैं, 5469 मामले आए हैं, 191 लोगों की पंजाब में मौतें हुई है, 8,736 मामले रिकवर हुए हैं आज 24 घंटे में। तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 3,660 का है दोस्तों, 23 लोगों की मौत हुई है और 4,826 लोग रिकवर हुए हैं, 177 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो उत्तराखंड का मामला देखें तो 3,658 लोग आज टोटल संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में 159 लोगों की मौतें हुई है और 8,026 मामले यहाँ भी रिकवर हुए हैं और 834 मामले कल की बनिस्बत यहाँ भी कम आए हैं। उड़ीसा का मामला देखें दोस्तों तो उड़ीसा में 11,498 मामले आए हैं और कल 11,099 मामले आए थे। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ जो है लगभग 400 मामले बढ़े हैं और 25 लोगों की मौतें हुई है, 9,870 मामले यहाँ भी रिकवर हुए हैं। तो रिकवर रेट यहाँ उड़ीसा में कम है। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 2,648 का है दोस्तों और रिकवरी होने वालों का आंकड़ा देखें तो 4,258 का है और 66 माफ कीजिएगा मौतें हुई है। 399 मामले कल की बनिस्बत हिमाचल प्रदेश में कम आए हैं। असम का आंकड़ा देखें तो 6,573 का है, 74 लोगों की मौतें हुई है और 3,071 मामले रिकवर हुए हैं असम में। तो रिकवरी जो है असम में आधी है दोस्तों, बहुत कम है। ये वही राज्य है दोस्तों जहां चुनाव हुए थे। तो ये राज्य मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, इन राज्यों में ज़्यादातर अब संभावनाएं हैं ज़्यादा ध्यान देने की इनमें। और दोस्तों 430 मामले बढ़कर भी आसाम में कल की बनिस्बत आए हैं। झारखंड का मामला देखें तो 2,056 मामले झारखंड में आए हैं, 60 लोगों की मौतें हुई है, 4,326 मामले रिकवर हुए हैं झारखंड में और 162 मामले बढ़कर झारखंड में आए हैं दोस्तों। गोवा का देखें तो 1,582 मामले गोवा में आए हैं, लगभग 373 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं दोस्तों गोवा में और 44 लोगों की मौतें हुई है। लेकिन रिकवरी यहाँ 3,694 लोगों की है, रिकवरी रेट यहाँ अच्छा है, ये संतोष व्यक्त किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से देखें तो 4,169 मामले आए हैं, 67 लोगों की मौतें हुई है, 4,042 लोग यहाँ रिकवर हुए हैं। तो यहाँ लगभग रिकवरी रेट और संक्रमण दर जो है बराबर चल रही है। यहाँ 200 के लगभग मामले बढ़कर आए हैं। पांडुचेरी का देखें अंतिम राज्य आज का 24वां राज्य है दोस्तों। 25 राज्य थे चंडीगढ़ समेत माफ कीजिएगा, तो चंडीगढ़ को हमने यहाँ आज छोड़ दिया है क्योंकि चंडीगढ़ में 400 से कम मामले आए हैं। तो पांडुचेरी में 1957 मामले आए हैं, 28 लोगों की मौतें हुई है और कल से दोस्तों 198 मामले बढ़कर आए हैं। रिकवरी यहाँ 1,304 की हुई है। तो पांडुचेरी भी दोस्तों ये वही स्टेट है जहाँ चुनाव हुए थे, तो यहाँ भी मामले बढ़ रहे हैं। तो ये चुनाव का जो बम था दोस्तों वो अब फूट रहा है इन 500 राज्यों में, और उन 500 राज्यों में दोस्तों लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने वहाँ लॉकडाउन भी लगाया है, लेकिन दोस्तों वहाँ स्थिति जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है। वहाँ समय रहते मैं ज़रूर कहूँगा कि ध्यान नहीं दिया गया। और मद्रास हाईकोर्ट ने भी दोस्तों चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, आपको याद होगा, और चुनाव आयोग को बोला था कि क्यों ना आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, आपने क्यों नहीं संज्ञान लिया, इस प्रकार क्यों आपने नेताओं को भीड़ जुटाने दी और क्यों इस प्रकार से भीड़ को संबोधित करने दिया गया। तो चुनाव आयोग की खिंचाई की थी हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने। तो इस प्रकार से दोस्तों
आज के 7 बजे पार्ट 2 में देश की इतनी खबरें दोस्तों। कल फिर आपके सामने स्टिक और शानदार खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और नई विश्वसनीय खबरों के साथ दोस्तों। साफ संदेश की खबरों के ऊपर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। हम पूरी परख कर और पूरी आधिकारिक जो आंकड़े होते हैं वो, और दोस्तों आधिकारिक आंकड़ों के अलावा भी जो सत्यता गाँव की गलियों में और वार्डों से, शहरों से और दोस्तों आम लोगों तक होती है, मिलती है, वो हकीकत हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और वही हकीकत आपको बराबर हम बताते रहेंगे, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े दोस्तों कई बार बहुत कम सरकारों की मजबूरियां होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों। हम आपको आप तक सच पहुंचाने के लिए बाध्य हैं और ऐसा हम करते रहेंगे दोस्तों जब तक पत्रकारिता क्षेत्र में हैं। तो तब तक के लिए कल फिर 7 बजे ठीक इसी समय हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।